Hello students, welcome in AM Commerce classes. I am Avinash. Today I will teach you class 11th accountancy. So let's start. स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तीनों क्या हैं और क्यों। एट लास्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विद टाइप्स एंड फीचर। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एम कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास 11th की अकाउंटिंग की थर्ड वीडियो है। स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे आज के कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। बट नाउ इन दिस सेशन, इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग को थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट हमारे सामने एक टॉपिक आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस मींस हाउ डज एन अकाउंटिंग स्टार्ट। अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे की जाती है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि कोई भी जो नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट होता है, जब वो कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसके सामने एक सबसे बड़ी डेफिनेशन आती है कि अकाउंटिंग कैसे शुरू की जाए, क्योंकि एक बेसिक पॉइंट है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने का जो बेसिक पॉइंट है, आइए उसको शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस, कि हम लोग अकाउंटिंग करना कैसे शुरू करेंगे, कि अकाउंटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, इनको आप जानते हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन है और जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। वो हमारे कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इवेंट्स जस्ट लाइक ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रांजैक्शन या इवेंट्स, आप बोथ आर सेम मीनिंग, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग करने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं और कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है। साथ में यह भी देखना है कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो मनी के टर्म में है या नहीं, जिनको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जितने ट्रांजैक्शन थे बिजनेस से जुड़े हुए उनमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अलग कर दिया, वो ट्रांजैक्शन बाहर किए जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है और जो बिजनेस से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन है। सेकंड क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। अब जितने ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किए थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उनको क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? अकाउंट्स की बुक्स में। अकाउंट्स की बुक्स कौन कौन सी होती है? अकाउंट्स की बेसिक बुक आपने सुनी होगी, जर्नल। जितनी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं ना, उन सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आइए देखते हैं जर्नल की कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं। जर्नल की ये बुक्स हैं, इन्हें हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं या कह सकते हैं जर्नल के डिफरेंट फॉर्म्स। कौन कौन से हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। ये 8 टाइप की जर्नल बुक्स यूज की जाती हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, डिफरेंट ट्रांजैक्शन की कैटेगरीज के लिए। वो कैटेगरी क्या है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्डिंग कहां पर की जाती है। तो अकाउंटिंग करते समय पे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हें हम लोग जर्नल की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मींस होता है अब ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करना। जितने ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए थे, अब उनको कैटेगराइज करना है, उनको कैटेगरी देनी है। कैसे? पोस्टिंग इनटू जर्नल, पोस्टिंग इनटू लेजर फ्रॉम जर्नल। अब हम क्या करेंगे, जितने ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया था उनको लेजर में ट्रांसफर करेंगे। लेजर क्या होता है? लेजर एक सेपरेट अकाउंट होता है। लेजर एक ऐसा अकाउंट होता है जो सेपरेट अकाउंट होता है, एक जुड़ा हुआ किसी पार्टिकुलर पर्सन से या पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर नेम से, जैसे कैश। तो जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन है हम उन्हें कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। राम एक पर्सन है, तो जितना भी ट्रांजैक्शन हम राम से करेंगे वो राम की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। श्याम
परचेज, तो ये सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट में करेंगे। सेपरेट अकाउंट में करने से बेनिफिट ये होता है कि हमें जब कभी ये जानना होता है कि इस बंदे से हमें कितना लेना है या इस बंदे को कितना देना है, तो वो चीज लेजर अकाउंट को देखने से पता चल जाएगी। लेजर अकाउंट क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब कैटेगराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको समराइज करेंगे। फोर्थ हमारा ऑप्शन है समराइजिंग करना। समराइजिंग में क्या होता है, जितने ट्रांजैक्शन में कैटेगराइज किए थे अब उनको एक जगह पे लाना है। कैसे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल, एवरीथिंग हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये मैं आपको जब ट्रायल बैलेंस हम लोग पढ़ेंगे डीपली तब जानेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या मिल जाता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा। एंड लास्ट हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से जितनी भी एसेट लायबिलिटीज है वो क्लियर हमें शो आउट हो जाएंगे। तो ये समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग करने से हमें क्या पता चल जाएगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये समराइजिंग करने से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फिफ्थ, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस मींस चेकअप करना और इंटरप्रिटेशन मींस एक्सप्लेनेशन करना। अब हमने जितना समराइजिंग किया है, समराइजिंग से जो हमारा रिजल्ट निकला है ना, अब उस रिजल्ट को हम एनालिसिस करेंगे, उस रिजल्ट को चेक करेंगे और साथ में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बिजनेस की पोजीशन अच्छी है, बिजनेस की पोजीशन खराब है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। यूजर्स मींस लाइक ओनर्स, बैंकर्स, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, ये सब क्या है, यूजर्स हैं। इन लोगों को जानना होता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स मींस इन यूजर्स को यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। हमारी क्लास 11th के अंदर 3 टाइप्स की अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। पहली हमारी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ 3 टाइप्स के अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं ये अकाउंटिंग किस फील्ड की तरफ, किस एरिया की तरफ फोकस करती है। पहले आते हैं फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली मैं बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर बिजनेस के फाइनेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। कैसे, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला मोटो होता है कि बिजनेस ने अपने एंड सेशन तक में कितना प्रॉफिट कमाया। मींस जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये हमारा एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहां पे क्या करेगी, ये फाइंड आउट करेगी कि इस ड्यूरेशन के बीच में बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, ये क्लियर वे पे बता देगी। कौन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स, और साथ साथ में ये बता देगी कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, एसेरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो सीधी बात है, आपको पता है बिजनेस के अंदर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है, जैसे एग्जांपल प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है ना, वो इसी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एसरटेन करने में आपको हेल्प करती है कि आपका प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, यानी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको पर प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट आपको आ रही है, उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करोगे। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसरटेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। आपको बता दें, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कॉस्ट को क्या किया जाए, कम से कम रखा जाए और साथ में कंट्रोल किया जाए, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इफेक्टिव रहे और रीजनेबल प्राइस रहे।
नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, ईटीसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फंड्स की तरफ फोकस किया जाता है, कॉस्ट की तरफ फोकस किया जाता है और प्रॉफिट। इट मींस मैनेजमेंट की तरफ, मैनेजमेंट क्या करता है, सभी एरिया में फोकस करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कितनी आ रही है, इसके साथ साथ आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, ये सारा कुछ जनरेट किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी बताती है कि आपको फ्यूचर में कौन सा डिसीजन लेना है। आप मींस जो बिजनेसमैन है या यूजर्स हैं या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जितने भी हैं, इन सबको हेल्प मिलती है कि ये फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन कैसे लेंगे। ये थे हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझने वाले हैं वो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ऐसा है जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 3 टर्म्स हैं जिनमें अधिकतर कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आइए देख लेते हैं ये तीनों क्या है। बुक कीपिंग मीन्स इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपको बता दें बुक कीपिंग क्या है, जस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। कैसे? देखिए, बुक कीपिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन मनी टर्म्स, यानी जितने ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, देन जर्नल की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और उनको लेजर की बुक्स में ट्रांसफर किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बुक कीपिंग जस्ट क्या है, ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करना, क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस और एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। आपको बता दें अकाउंटिंग की जाती है, इसीलिए अकाउंटिंग को एक एक्शन माना गया। डेफिनेशन तो आप पढ़ चुके हैं, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन, है ना, ये सब कुछ पढ़ चुके। बट यहां पर अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग के कंपैरिजन में अकाउंटिंग एक एक्शन है या प्रैक्टिस है जो हम लोग ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी के बेस पर जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं या एक्शन करते हैं, फॉर्मेट्स बनाते हैं, जर्नल ड्रॉ करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, या आप कह सकते हो एक्शन लेते हैं। एक्शन आप समझते हो, एक्शन मतलब कोई भी वर्क करना, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग जस्ट अ प्रैक्टिस, अकाउंटिंग जस्ट अ एक्शन जो कि अकाउंटेंसी के बेस पर किया जाता है। आइए देख लेते हैं अकाउंटेंसी क्या होती है। द एंटायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। आपको बता दें अकाउंटिंग का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जितना नॉलेज अकाउंटिंग का, जितना थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस सारे नॉलेज को, थ्योरेटिकल नॉलेज को हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। तो ये था बेसिकली डेफिनेशन। बुक कीपिंग मीन्स ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग मीन्स जस्ट एक्शन लेना, और अकाउंटेंसी मीन्स जितना थ्योरेटिकल नॉलेज है अकाउंटिंग का, उसको हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। क्लियर? ओके, अब हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं इसको। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है? इट इज end result of accounting process which helps to its users in making economic decision। आपको बता दें जितनी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग का जो इंड रिजल्ट आता है, इंड रिजल्ट क्या होता है, आपने किसी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग की तो वहां पर रिजल्ट क्या आएगा, आपको पता चल जाएगा। प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी। इसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोसेस का जस्ट इन रिजल्ट होता है, जो बता देता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या आपके बिजनेस की क्या कंडीशन है, जिसकी मदद से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से आप फ्यूचर के जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो डिसीजन लेंगे। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब एसेट्स परचेज करना है, बजट बनाना है, क्या नए चेंजेस करने हैं, कितना फंड इन्वेस्टमेंट करना है, मशीनरी बदलनी, बहुत सारे इकोनॉमिकल डिसीजन होते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का एक क्या है, एंड रिजल्ट है, जो बताता है बिजनेस के बारे में। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप की हो सकती है, मतलब जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हमें कितने टाइप की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पहली है प्रॉफिट एंड लॉस और सरप्लस एंड डिफिशिएट।
आपको बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलेगा, या सरप्लस डेफिशिएट। सरप्लस डेफिशिएट जस्ट आपको डिनोट करते हैं प्रॉफिट या लॉस को, ओके, जो कि आपके कंपनी, जब आप कंपनी में अकाउंटिंग करोगे तो वहां पर सरप्लस और डेफिशिएट आपको यही वर्ड मिलेंगे, वहां प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथ में कैश फ्लो, यानी बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, यानी कितना कैश आपके पास आया और कितना आपके पास से कैश गया, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस 3 टाइप्स की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। लास्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर कितने टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है वेरीफाइबल या फ्री फ्रॉम बायस, मींस जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो क्या हो, ट्रस्टेबल हो, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जो वेरीफाई हो, यानी वो इंफॉर्मेशन, वो जो अकाउंटिंग रिजल्ट निकल के आया है उसके साथ बहुत सारे वेरीफाई किया गया हो। वेरीफाई करने मतलब उसको चेक करके देखा गया हो कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें अपलोड की गई है और जो भी रिजल्ट निकला है वो बहुत सही है, करेक्ट रिजल्ट है या नहीं। और सीधी बात है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जितने वाउचर्स होते हैं उनकी मदद से वेरीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रिलेवेंस। रिलेवेंस मीन्स फिल ऑल नीड्स ऑफ यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंस होनी चाहिए। रिलेवेंस मीन यूजफुल होनी चाहिए, यानी यूजर्स को जिस तरह की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे उनकी नीड्स फुलफिल हो सके। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मीन्स presented in a manner that users are able to understand it। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे मैनर में आपको प्रेजेंट करना है जिससे यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके। जिसको नॉलेज है वो भी अंडरस्टैंड करे, पर जिसे बिजनेस का नॉलेज नहीं है वो भी उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके। एंड लास्ट है हमारा कंपेरेबिलिटी। आपको बता दें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें कंपेरेबिलिटी का फीचर भी होना चाहिए, यानी उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जा सके। कंपेयर 2 प्रकार से करते हैं, एक होता है इंट्रा फर्म, एक होता है इंटर फर्म। इंट्रा फर्म का मतलब होता है कि हमने अपने ही बिजनेस की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर या किसी अनदर ईयर से कंपेयर किया। जैसे मान लेते हैं कि पहले साल हमारा प्रॉफिट कितना था, इस साल कैसा प्रॉफिट है, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कैसा था, यानी हम अपने ही बिजनेस की परफॉर्मेंस को ईयर बाय ईयर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म कंपेरिजन का मतलब हम अपनी फर्म को दूसरी फर्म, जैसे मान लेते हैं हमारा बिजनेस है, जैसे हमारा कोई बिजनेस एग्जांपल से एबीसी लिमिटेड हमारा बिजनेस है और रिलायंस लिमिटेड मुकेश अंबानी का है। सो अब क्या है, वहां पे दोनों बिजनेस मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को उनके बिजनेस की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा हूं। इसको बोलूंगा इंट्रा फर्म, यानी अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना। तो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि हम दूसरे के साथ अपना बिजनेस कंपेयर कर सके, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके और जो हमारा यूज है वो फुलफिल हो सके। सो ये थे हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स या फीचर्स, यानी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ये चीज क्लियर हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अकाउंटिंग क्लास 11th और 12th दोनों ही टॉपिक मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप क्लास 11th की अकाउंटिंग या बिजनेस स्टडीज या 12th की अकाउंटिंग या बिजनेस स्टडीज के ऊपर आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।